बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टास्क नंबर 2 है। यहाँ पे भी हमने एक टास्क करना है, राइट अ लूप दैट आस्क्स द यूज़र टू एंटर अ नंबर। ठीक है, लूप के अंदर यूज़र से नंबर इनपुट लेना है स्कैनर के थ्रू। कब तक लेना है? द लूप कीप्स अ रनिंग टोटल ऑफ द नंबर्स एंटर। जितने भी नंबर यूज़र एंटर करेगा उन सबको किसी वेरिएबल के अंदर ऐड करते जाना है, उनका टोटल निकालने के लिए। हम लोग ये पहले भी कर चुके हैं, सम निकाल चुके हैं, कैसे सम हम लूप के अंदर निकालते हैं। लेकिन लूप को एंड कैसे, कहाँ पे करना है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, द लूप शुड आस्क द यूज़र वेदर ही और शी विशेस टू परफॉर्म द ऑपरेशन अगेन। इफ़ सो द लूप शुड रिपीट, अदरवाइज इट शुड टर्मिनेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लूप के अंदर कोई ऐसा चेक लगाएं कि जहाँ पर यूज़र बता सके कि मैंने अब लूप को ख़त्म करना है, मैंने अब लूप को दोबारा नहीं चलाना, या ये बता सके कि इस लूप को दोबारा चलाओ। जब तक यूज़र कहता रहे कि दोबारा चलाओ तब तक लूप चलाते रहो, तब तक उससे दोबारा से नंबर मांगते रहो, वरना नहीं। अब वो कह रहा है राइट अ वाइल लूप और फॉर लूप, यूज़ अ करेक्टर इनपुट ऑफ वाई स्मॉल और कैपिटल वाई टू रिपीट। ठीक है, यूज़र से कहो वाई एंटर करो तो मैं ये लूप रिपीट कर देता हूँ, वाई यानी कि येस एंटर करो तो मैं ये रिपीट कर देता हूँ, वरना एन एंटर करो तो मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ, इस लूप को यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। नो ब्रेक स्टेटमेंट इज़ अलाउड, तो आपको कोई और ब्रेक स्टेटमेंट अलाउड नहीं है, आपने वाई से ही काम चलाना है। लूप को कब तक चलाना है? जब तक यूज़र वाई एंटर करता रहे। तो ये अब कैसे करेंगे हम लोग? आपको पता है पहले हमने लूप के अंदर ही यूज़र से इनपुट लेनी है, और लूप के अंदर ही यूज़र से इनपुट लेके उसको किसी वेरिएबल के अंदर ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के बाद हमने यूज़र से पूछना है कि डू यू वांट टू रिपीट, क्या तुम दोबारा से चाहते हो कि मैं तुमसे नंबर लूँ? क्या तुम किसी इस सम के अंदर कोई और नंबर ऐड करना चाहते हो? अगर तो वो वाई एंटर कर दे, वाई एक करेक्टर है, ठीक है, वाई एंटर कर दे तो मैं उस लूप को दोबारा चला दूँगी। अगर ना करे, कोई और करेक्टर एंटर कर दे या एन करेक्टर एंटर कर दे, तो मैं उस लूप को दोबारा से नहीं चलाऊँगी, वहाँ पर एंड कर दूँगी। इसको करके देखते हैं। आई होप आप लोग को याद होगा हम लोग करेक्टर इनपुट कैसे लेते हैं, क्योंकि हमने वाई इनपुट लेने हैं तो वो कैसे लेते हैं। यहाँ पे मैं करती हूँ, पहले मेन लिखते हैं। मेन आप लोगों को याद है उसकी बॉडी कैसे लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। तो पहले मेन लिख लेते हैं, इसके अंदर फिर हम लोग अपना सारा प्रोग्राम लिखेंगे, सारी लूप लिखेंगे। आप लोग अब सोचें इतनी देर तक कि हम लोग लूप के अंदर कंडीशन क्या लगाएंगे। यूज़र से तो हमने वाई ले लिया, कंडीशन क्या लगाएंगे पहले हम लोग वाइल लूप करके देखेंगे। ठीक है, मैंने मेन लिख लिया। अब मैं क्लास इससे ऊपर लिखूँगी, ऑब्वियसली क्लास पहले आती है तो यहाँ पे क्लास लिखूँगी, पब्लिक क्लास। क्लास का नाम क्या था ये देख लेते हैं ज़रा। क्लास का नाम था लूप्स टू लैब 10, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लूप्स टू लैब 10। ये इसकी ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे इसकी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये मेन की ब्रैकेट भी होगी और क्लास की ब्रैकेट भी होगी। अच्छा जी, अब बारी है स्कैनर को डिक्लेयर करने की। हमने स्कैनर को यूज़ करना है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, तो हमें पहले सबसे क्या करना पड़ेगा? आपको पता है कि हम स्कैनर को पहले इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले स्कैनर को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट कैसे करते हैं? इंपोर्ट का कीवर्ड लिखते हैं और लिखते हैं java.util.scanner, स्कैनर का एस ऑलवेज कैपिटल। उसके बाद डिक्लेयर करना है इसको, डिक्लेयर स्कैनर इनपुट इज़ इक्वल टू न्यू स्कैनर और उसके अंदर क्या, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, तो इस तरह से ये स्कैनर डिक्लेयर हो जाएगा। इसके बाद इसको यूज़ कहाँ पे करना है? ठीक है, इसको हमने यूज़ करना है अपने नंबर लेने के लिए यूज़र से, और उसके बाद हमने उससे रिपीट करने के लिए वाई लेने के लिए, कोई करेक्टर इनपुट लेने के लिए वाई लिख रही हूँ। वाई से कंडीशन नहीं लिख रही, कंडीशन हम बाद में देखते हैं, कंडीशन कैसे लगानी है, क्या लिखनी है, कंडीशन बाद में देखेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, स्कैनर से यूज़र से इसके अंदर इनपुट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखती हूँ यूज़र के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और उसके अंदर लिखूँगी एंटर अ नंबर। यूज़र नंबर एक एंटर करेगा। यूज़र जब वो नंबर एंटर करेगा, उस नंबर को एंटर कैसे करवाना है आपको याद होगा, स्कैनर के थ्रू हम कैसे करते थे काम। हम लिखते हैं यहाँ पे नंबर जिसके अंदर हमने स्टोर करना है, ये मैंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, अभी डिक्लेयर कर लेते हैं। इज़ इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि मैंने यूज़र से इंट लेना है, इंटीजर में नंबर लेना है।
इसको डिक्लेयर कर देती हूँ यहाँ पे नंबर को, इंटीजर टाइप का ही नंबर होगा, इंट नंबर जी, ये डिक्लेयर हो गया। ये मैंने उससे इनपुट ले लिया। अच्छा, इनपुट लेने के बाद हमने क्या करना है, हमने यूज़र से पूछना है कि क्या तुम इस लूप को, अब मैं सम नहीं कर रही, क्या तुम इस लूप को रिपीट करना चाहते हो, क्या तुम चाहते हो दोबारा नंबर एंटर करना। तो मैं कहूँगी प्रेस वाई, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई टू रिपीट। ठीक है, ये मैंने उसको मैसेज डिस्प्ले कर दिया। ये तो डिस्प्ले कर दिया, अब उसने एंटर करना है। तो एंटर कैसे करवाना है, आपको याद होगा हम करैक्टर किस तरह से इनपुट लेते थे। हमने स्ट्रिंग्स को भी इनपुट लेकर देखा हुआ है, हमने करैक्टर्स को भी इनपुट लेकर देखा हुआ है, इंटीजर्स को दे के लिखा हुआ है और डबल्स को भी इनपुट लेके देखा हुआ है। तो अभी हम लोग कैसे देखते हैं कि करैक्टर हमने इनपुट लेना है यूज़र से, एक करैक्टर वाई, एक करैक्टर या इसके अलावा कोई और करैक्टर वो एंटर करेगा। तो पहले करैक्टर डिक्लेयर करते हैं चॉइस के नाम का, फिर यहाँ पे आकर चॉइस इज़ इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट इंट नहीं लिखेंगे अब, ठीक है, नेक्स्ट लिख के ब्रैकेट्स यहाँ पे ओपन क्लोज डॉट कार एट, यानी कि करैक्टर एट और ज़ीरो। तो हमें वो एक करैक्टर इनपुट लेके चॉइस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, अब सोचें कि मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगानी है। यूज़र अगर वाई एंटर करेगा तो इसको चलाओ, तो वाइल चॉइस इज़ इक्वल टू वाई स्मॉल वाई और चॉइस इज़ इक्वल टू कैपिटल वाई। यूज़र स्मॉल वाई एंटर करेगा, कैपिटल वाई एंटर करे, मुझे ये लूप हर सूरत में चलानी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी एंटर करेगा तो मुझे लूप नहीं चलानी, वहाँ पे लूप को रोक देना है। ठीक है, यहाँ पे देखें ज़रा, रनिंग टोटल ऑफ द नंबर्स ने लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, नंबर्स का सम भी लेना है साथ साथ में। तो जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा उसको किसी वेरिएबल के अंदर ऐड भी करते जाएंगे। तो वेरिएबल का नाम सम रख लेती हूँ, उसको इनिशियलाइज 0 से कर लेते हैं, पहले उसमें 0 वैल्यू पड़ी होगी, उसके बाद जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा वो उस 0 में ऐड हो जाएगा, सम प्लस नंबर। और इस तरह यूज़र नंबर एंटर करता रहेगा, वो सम के अंदर ऐड होता रहेगा और एंड पे हमारे पास टोटल सम आ जाएगा। तो ये सारा काम हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसको अब हम चला कर देखेंगे, फिर आपको शो होगा, नज़र आएगा कि ये किस तरह काम कर रहा है। पहले हम लोग नीचे टोटल को प्रिंट करके देख लेते हैं, ताकि एंड पे हमें टोटल सम भी प्रिंट करके दिखा दे, वरना वो कैलकुलेट तो कर रहा है, प्रिंट कहीं नहीं कर रहा, तो हमें पता नहीं लगेगा कि कहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है उसका। तो रनिंग टोटल ऑफ नंबर्स, और उसके बाद यहाँ पे मैं सम का वेरिएबल लिख देती हूँ प्लस लिख के। ठीक हो गया, अब ये इस तरह से लिख दिया। इसको चलाते हैं। मैं ज़रा उस फोल्डर में जाती हूँ, फोल्डर में कहाँ पे था हमारा, डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ पे I2P लैब, हाँ जी, लैब 10 के अंदर हमने इसको पुट करना है। तो इसका नाम था लूप्स टू लैब 10 और डॉट जावा, एंड ये थी ऑल फाइल्स, नीचे से सेलेक्ट कर लेना है आपने। सेव कर लिया। अच्छा, अब इसको उसी फोल्डर में जाके हमने CMD को ओपन करना है। CMD को ओपन किया, कंपाइल करेंगे। पहले कंपाइल कैसे करते हैं हम लोग, जावा सी और लूप्स टू लैब 10 डॉट जावा। इसमें एक प्रॉब्लम अभी आएगी छोटी सी, देखिएगा वो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये आई है कि चॉइस को इनिशियलाइज ही नहीं किया हुआ हमने। चॉइस का जो वेरिएबल है उसके अंदर पहले कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई, तो जब पहली दफ़ा लूप नहीं चलेगी, फिर पहली दफ़ा के लूप में चॉइस को कंपेयर करेगा वाई के साथ, तो वो वाई नहीं है, तो वो लूप में जाएगा नहीं। तो ये तो मसला है। तो पहले हमें चॉइस के अंदर वाई रखना है ताकि पहली दफ़ा हमारी लूप चल जाए। ठीक है, वरना पहली दफ़ा लूप चलेगी नहीं, लूप डायरेक्टली बाहर ख़त्म हो जाएगी और कोई भी काम नहीं होगा। तो उसने हमें वार्निंग दे दी, उसने हमें एरर दे दिया, तो हमने इनिशियलाइज कर लिया उसको। अब देखते हैं इसको चला के, लूप्स टू लैब 10 डॉट जावा, नहीं अब डॉट जावा नहीं। अच्छा, वो कह रहा है एंटर अ नंबर, मैंने नंबर एंटर किया, फिर वो कह रहा है प्रेस वाई टू रिपीट। अब वाई मैंने एंटर किया, वो उसने फिर से कहा एंटर अ नंबर, यहाँ पे कोई और नंबर एंटर करती हूँ 3, फिर वो पूछ रहा है वाई टू रिपीट। फिर मैं सपोज़ यहाँ पे कोई और नंबर एंटर कर दिया मैंने, तो उसके बाद उसने मुझे उसका टोटल दे दिया है, सम 3 + 1 4 उसने मुझे रिटर्न कर दिया। दोबारा चलाती हूँ, कोई नंबर दिया 2 वाई, फिर नंबर दिया कोई 1, फिर वाई, फिर कोई नंबर दिया 3, फिर वाई। अब देखिए मैंने 3 दफ़ा चला ली। अब मैं कोई और नंबर देती हूँ, तो वो 2 1 और 3 को ऐड करके 6 सम आ गया। इस तरह से ये मुझसे नंबर पूछता रहेगा जब तक मैं इसको वाई देती रहूँगी।
जब वाई नहीं दूंगी फिर वो लूप एंड होगी, फिर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी। अच्छा, अब फॉर लूप में हम क्या करते थे? फॉर लूप मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि फॉर लूप के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले फॉर कर लेते हैं वाइल को, उसके बाद यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। पहले होता है इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन, उसके बाद होती है कंडीशन, कंडीशन तो हमने लिखी हुई है, और लास्ट पे होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो हो नहीं रहा, कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा किसी चीज़ में, बस वो डिपेंड कर रहा है यूज़र की इनपुट पे। तो इस जगह को, लास्ट वाली जगह को खाली छोड़ देते हैं, और फर्स्ट वाली जगह पे हम लोग ये जो हमने इनिशियलाइज और डिक्लेयर किया हुआ है वो हम लोग फर्स्ट पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर। तो ये हो गई डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, ये कंडीशन, और लास्ट पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली जगह खाली है, क्योंकि इसमें कोई काम नहीं हम उसमें कर रहे। तो अब इसको मैं चला के देखती हूँ कि ये सही काम कर रही है या इसमें कोई गड़बड़ है। ये बिल्कुल सही काम कर रही है, ये भी एग्जैक्टली वही रिटर्न कर रही है, वही आउटपुट दे रही है जैसी हमें रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो फॉर लूप कर लें आप लोग या वाइल लूप कर लें, दोनों में काम हमारा सेम ही होता है, बस थोड़ा सा उनका सिंटैक्स डिफरेंट है। देखिए मैं अभी इसको वाइल लिखी जा रही हूँ, काफ़ी नंबर्स देती जा रही हूँ, एंड मैंने वी एंटर किया, कोई और नंबर एंटर कर दिया, कोई और करेक्टर एंटर कर दिया, तो उसने मुझे सिर्फ टोटल शो करके वहाँ पे प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया, ठीक है।